प्रेमी सज्जनों, माननीय मातृशक्ति, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, हमारा एक क्रम चल रहा था कि भगवान की सृष्टि में हम लोग अपने व्यवहार को इतना पवित्र और सुंदर बनाएं कि हम भगवान के दंड के भागी ना हों। हमारे जीवन में सुख ही सुख हों, दुख लेस मात्र भी ना हो। उसके लिए हम कैसे जानें कि हम जो भी कर रहे हैं वो ईश्वर की आज्ञा के अनुसार ही है और उससे पाप नहीं बन रहा, अच्छा ही हो रहा है। तो उसके लिए भगवान ने एक वेद मंत्र दिया है, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम प्रणौमि वः अन्यो अन्यम अवहर्यत वत्सम जातम एवाज्ञा। कल हमने चर्चा की थी, भगवान कह रहे हैं पुत्र और पुत्रियों, सहृदयम, तुम एक हृदय होकर व्यवहार करो, अपने जैसा सुख दुख दूसरों का समझ करके व्यवहार कीजिए। जो अन्यों से अपने लिए अच्छा सच्चा व्यवहार चाहते हो वही व्यवहार आप दूसरों के प्रति करो। आगे कहा है सामनस्यम, मैं तुम्हें समनस्क पैदा करता हूँ, तुम्हारे विचार भी एक दूसरे के अनुकूल उठने चाहिए। केवल कर्म में और वाणी में ही नहीं, विचारों से तुम एक होकर के रहो। विचारों से एक दूसरे के प्रति आप अच्छा सच्चा विचार उठाते रहो, क्योंकि जगह जगह वेद में भगवान ने कहा है संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजाना न उपासते। तुम्हारा चलना एक जैसा हो, तुम्हारा बोलना एक जैसा हो, तुम्हारे मन में उठने वाले विचार भी एक जैसे हों। एकता के सूत्र में मैं तुम्हें बांधता हूँ, क्योंकि विचारों की एकता संगठन पैदा करती है, विश्वास पैदा करती है, शक्ति पैदा करती है, शांति पैदा करती है। विचारों की एकता हमारे जीवन में कैसे आ पाएगी, उसके लिए हमारा इष्ट एक हो, हमारा धर्म एक हो, हमारा अभिवादन एक हो, हमारी पूजा पद्धति एक हो। हमारे जीवन में जितनी एकता होगी उतना ही हमारे जीवन में सुख शांति आनंद आएगा, और जितना हम अनेकता में बटेंगे उतना ही हमारे जीवन में कलह कलेश अशांति और दुख पैदा होंगे और हमारे अंदर से जीवन से पाप ही बनेंगे। क्योंकि एकता जो है, एक विचार जो है, वो सबके दिलों में आत्मा के द्वारा उठाए जाते हैं, क्योंकि मूल मांग तो सभी आत्माओं की एक जैसी ही होती है। इसीलिए हमें एक धर्म मान के चलना चाहिए। सबका एक धर्म है, सत्य सनातन वैदिक धर्म। सबका एक इष्ट है ओम, जो सर्वत्र व्यापक सत्ता है। सबका एक अभिवादन है नमस्ते। आज हम ईश्वर के नाम पर बटे हुए हैं, धर्म के नाम पर बटे हुए हैं, अभिवादन भी हमारे अनेक हैं, जबकि सभी वेदादि शास्त्रों में एक अभिवादन शब्द आता है नमस्ते। नमस्ते ही अभिवादन क्यों है, थोड़ा सा इस पर चिंतन करें। 3 प्रकार के विनियोग होते हैं। एक यथार्थ विनियोग होता है, एक सद्भावना विनियोग होता है और एक धूर्त विनियोग होता है। विनियोग माने जोड़ना। जैसे गायत्री मंत्र आप बोल रहे हैं और भगवान का भजन ध्यान कर रहे हैं, तो गायत्री मंत्र भगवान के भजन के लिए उचित विनियोग है, क्योंकि भगवान का नाम, स्वरूप, कार्य, महिमा, स्तुति, प्रार्थना, उपासना गायत्री में आती है। और भगवान का भजन करने बैठे हैं तो गायत्री मंत्र को ऋषियों ने भगवान की भक्ति के लिए जोड़ दिया, विनियोग किया है। ये है यथार्थ विनियोग। जैसा आप वाक्य बोल रहे हैं वैसी आपकी भावना है और वैसी आपकी क्रिया है, वैसा ही आपका उद्देश्य है।
अब इस गायत्री मंत्र को आप नींव रखने में प्रयोग कर लेते हैं। जब आप शिलान्यास कर रहे हैं, मकान की नींव रख रहे हैं, तो प्रथम ईंट रखते हुए गायत्री मंत्र बोलकर रख देते हैं। अब ये मकान दृढ़ रहे, स्थायी रहे, दीर्घकाल तक टिका रहे, ऐसी कोई प्रार्थना गायत्री मंत्र में तो है नहीं, परंतु आपकी एक सद्भावना है कि पवित्र भक्तिपरक गायत्री मंत्र को मैं मकान की नींव रखने में प्रयोग कर रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। इसको कहते हैं सद्भावना विनियोग। अच्छी भावना से मंत्र को आपने नींव रखने में प्रयोग कर लिया। और कोई इसी मंत्र को बोल करके चोरी करने लगे, गायत्री मंत्र बोल करके कोई बकरे की गर्दन काटने लगे, तो इसको कहते हैं धूर्त विनियोग। गायत्री मंत्र में चोरी की सफलता की कोई प्रार्थना तो है नहीं, गायत्री मंत्र में कोई किसी की हत्या करने की सफलता की कामना तो है नहीं, पर आपने अपनी धूर्तता से और एक पवित्र भक्ति परक मंत्र को गलत जगह पर जोड़ लिया, प्रयोग कर लिया। इसको कहते हैं धूर्त विनियोग। तो धूर्त विनियोग तो किसी भी शब्द का कहीं उचित है ही नहीं। सद्भावना विनियोग आपकी अच्छी भावना से प्रयोग कर सकते हैं। तो अभिवादन में नमस्ते शब्द यथार्थ विनियोग है। नमः धन्ते, नमः माने आदर करना, सत्कार करना, झुकना, ते माने आपके लिए, मैं आपका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। ये शब्द भी वैसा ही है, भावना भी वैसी ही है और क्रिया भी वैसी ही है। आप किसी का दूसरा आदर करना चाहते हो तो आदर सूचक शब्द ही बोलो, दूसरा आदर सूचक क्रिया करो। तो इसमें क्या होता है, शब्द नमस्ते जी, मैं आपका आदर करता हूँ, फिर आप हाथ जोड़ रहे हैं, सिर को नीचे कर रहे हैं, हृदय से मिला रहे हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है मस्तिष्क के पूरे ज्ञान से, हाथ की पूरी शक्ति से और हृदय की भावनाओं से मैं आपका आदर कर रहा हूँ, नमस्ते जी। इसको कहते हैं यथार्थ विनियोग। अब आपने कहा राम राम जी, तो ये सद्भावना विनियोग है। भाई श्री राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आदर्श पुरुष थे। आपके दिल में भावना है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम लूं और दूसरे का अभिवादन करूं। अब श्री राम का नाम लेना आपकी एक सद्भावना है, पर इसमें अभिवादन का कोई अर्थ तो है नहीं कि मैं आपका आदर करता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ, ऐसा इसमें कोई भाव नहीं है। क्रिया भी आदर की कर रहे हैं आप और एक महापुरुष का नाम ले रहे हैं, पर अभिवादन का कोई इसमें भाव और अर्थ नहीं है। कोई कहे राधे राधे, कोई जय श्री कृष्णा, कोई जय भीम, कोई जय गुरुदेव, ऐसे करे, जय माता दी, जो भी हैं वो सद्भावना विनियोग तो हो सकते हैं। आपकी एक भावना है, आप राधे राधे के नाम से कर रहे हैं, कोई सीताराम से करता है, कोई जय भीम के नाम से करते हैं, परंतु उसमें अभिवादन का कोई अर्थ और भाव नहीं है। इसीलिए सारी दुनिया में सद्भावनाएं अनेकों होती है, और अनेकों होने का मतलब है एक दूसरे से टकराव होना। किसी को राम में सद्भावना है तो वो राम राम सा करेगा, किसी को राधे में तो राधे राधे, कोई अलग में तो उनमें क्या होगा, एक दूसरे से द्वेष हो सकता है, टकराव हो सकता है, तो उससे सुख शांति और संगठन पैदा नहीं हो सकता। भगवान कहते सामनस्यम, तुम यथार्थ से जुड़िए, यथार्थ ईश्वर मानिए, यथार्थ अभिवादन कीजिए, यथार्थ धर्म समझिए। यथार्थ होगा तो सब में एकता होगी, सब नमस्ते जी करें। सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं, स्त्री पुरुष, उन सबको एक दूसरे का प्रथम आदर करना होता है, और उसके लिए एक ही शब्द है दुनिया में, नमस्ते जी, और दूसरा कोई शब्द नहीं है। हाँ, प्रणाम कह देते, नमस्कार कह देते। नमस्कार का मतलब नमन करने की क्रिया। नमस्ते में जो अर्थ आता है वो नमस्कार में भी नहीं आता है। मैं ये कह सकता हूँ बेटे तुम इनको नमस्कार करो, मैं उससे ये कह रहा हूँ हे बेटा तुम इनको नमन करने की क्रिया करो, यानी आदर करने की क्रिया करो, तब वो बच्चा कहेगा नमस्ते जी।
वो नमस्कार नहीं कहेगा। नमस्कार माने क्रिया करने की भावना बनाना या कहना, पर अर्थ नमस्ते में ही अभिवादन का आता है। तो मैंने ये शब्द इसलिए यहाँ पे दिया है कि एकता के सूत्र में समनस्क होना, एक मन में विचार होना, और वो एक इष्ट, एक धर्म, एक जाति, एक अभिवादन, एक हमारी वेशभूषा होगी। अलग अलग वेशभूषाएं हों तो वहाँ भी हमारे अंदर द्वेष पैदा होता है। स्कूलों में एक ड्रेस क्यों रखी जाती है? फौजियों की एक ड्रेस क्यों रखी जाती है? पुलिस वालों की एक यूनिफॉर्म क्यों होती है? क्योंकि वहाँ एक दूसरे में कोई भेद नहीं रखना होता है। अब कोई तो बहुत बड़े अच्छे रेशमी वस्त्र पहन के आ जाए और कोई बेचारा साधारण, तो रेशमी वाला तो साधारण वाले से घृणा करेगा, और जिसके साधारण वस्त्र अच्छे नहीं हैं तो वो तो रेशमी वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति से भी द्वेष करने लग जाएगा। तो घृणा द्वेष की स्थिति खत्म हो, उसके लिए क्या करना है? एक जैसी वेशभूषा, एक जैसा खान पान। अभी एक परिवार है और एक बच्चे को आपने दूध ऊपर से मलाई वाला दे दिया और एक को दे दिया वैसे ही छाछ दे दिया, मट्ठा दे दिया, तो वो तो एक दूसरे में द्वेष घृणा पैदा हो जाएगी। जिस समय परोसा जा रहा है, दावतें होती हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भेद कर दो आप खाने पीने में, किसी को लड्डू परोस दो और किसी को मत परोसो, तो देखो क्या स्थिति हो जाती है। और एक बराबर जब आप करते जा रहे हो तो वहाँ प्रेम, प्रीति और संगठन पैदा होता है। इसलिए हमें अपने दिल और दिमाग की ऊहा से ये निर्णय के तट पे पहुँचना चाहिए कि सबको एक ईश्वर की पूजा करनी है, सबको एक वैदिक धर्म मानना है, सबको यज्ञ देवताओं की पूजा का विधि विधान अपनाना है, सबको बड़ों के आदर सम्मान करना है, सबका खान पान एक होना है, सात्विक होना है, सबकी वेशभूषा एक होनी है। एकता के सूत्र में बांधता हूँ, ऐसा भगवान वेद मंत्र के माध्यम से कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि अविद्वेषं कृणोमि वा, मैं तुमको द्वेष रहित पैदा करता हूँ, तुम कभी किसी से घृणा और द्वेष मत करो। देखो, जिस समय आप यहाँ आते पहले एक संध्या करते हैं जिसको ब्रह्मयज्ञ कहते हैं, उसमें 6 मंत्रों का पाठ आप रोज करते हैं, जिसको मनसा परिक्रमा मंत्रा के नाम से लिखा है ऋषि ने। और उन मंत्रों में आप एक वाक्य बोलते हैं, योष्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तम भोजम वेदमा। इसमें आप प्रतिदिन 6 बार कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप प्रातः पूर्व दिशा में मेरे रक्षक हैं, फिर दाहिनी ओर भी मेरे रक्षक हैं, पीछे भी हैं, बाएं भी हैं, नीचे भी हैं, ऊपर भी हैं, सब तरफ मैं आपके रक्षा कवच से ढका हुआ हूँ और सब के अंदर आप व्याप्त रूप से मौजूद हो। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, यो अस्मान द्वेष्टि, जो कोई मेरे से द्वेष करता है, या यम वयम दुष्मा, या मैं किसी से द्वेष करता हूँ, हे प्रभु मैं आपकी न्याय व्यवस्था में छोड़ता हूँ, ऐसी कृपा करो, ऐसी व्यवस्था करो, ऐसी प्रेरणा दो कि ना मैं किसी से द्वेष करूँ और ना कोई मेरे से द्वेष करे। हम 6 बार सुबह और 6 बार शाम को इस बात को कहते हैं कि हम किसी से घृणा और द्वेष ना करें। घृणा और द्वेष से जिसका दिल जलता रहता है वो कभी सुकून, शांति, आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता। और जहाँ घृणा द्वेष पैदा हो जाता है वहाँ पर संगठन टूट जाता है, वहीं अशांति, कलह, क्लेश पैदा हो जाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है? भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें द्वेष घृणा रहित पैदा करता हूँ, आप किसी से भी घृणा द्वेष मत कीजिए। एक चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी प्राणियों के अंदर एक जैसी आत्मा देखिए, सभी प्राणियों के अंदर एक ब्रह्म परमात्मा को देखिए। हाँ, ये हो सकता है कि उनके कुछ संस्कार अलग अलग हो सकते हैं, किसी के अंदर विवेक अच्छा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, किसी की कार्य क्षमता अधिक हो सकती है, किसी की कार्य क्षमता कम हो सकती है, किसी के अंदर शक्ति सामर्थ्य ज़्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है। लेकिन ज़्यादा वाला कम से घृणा द्वेष ना करे और कम वाला ज़्यादा वाले से द्वेष घृणा ना करे। हमारा ये शरीर है, इसमें भी 2 अंग बहुत होते हैं, लेकिन सभी अंगों में
एक जैसी शक्ति सामर्थ्य नहीं होती। जैसे दो आंखें हैं, आप डॉक्टर से चेक करा के आओ तो एक आंख की देखने की दृष्टि में अधिकता है और एक में न्यूनता आ गई है। आपके दो हाथ हैं, आपके ही शरीर में दो हाथ है, एक हाथ की कार्य क्षमता ज़्यादा होती है और एक की कम होती है। ऐसा नहीं, दोनों हाथों से आप बराबर काम कर सकते हैं। अब पैरों की क्षमता में भी अंतर मिलेगा। आपके अंदर जो भी दो अंग है, दो कान हैं, कानों की सुनने की शक्ति में भी अंतर मिलेगा। जब एक शरीर में दो बराबर शक्ति वाले नहीं होते तो इतने बड़े संसार में दो बराबर ज्ञान गुण शक्ति वाले दो पुरुष स्त्री कैसे हो सकते हैं। इसलिए घर परिवार में भी अगर कोई कम ज्ञान बुद्धि रखता है तो भी उससे प्रेम कीजिए, और कोई अधिक रखता है तो भी उसका सम्मान कीजिए। अधिक वाला छोटे का भी सम्मान करे, छोटा वाला अधिक का भी करे। ऐसा न समझे कि ये कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा अहम नहीं पालना चाहिए। इसलिए किसी से भी हम घृणा द्वेष वैमनस्य ना करें, सबसे प्रेम प्रीति का व्यवहार करें, तो हमारे दिल और दिमाग स्वस्थ और सुकून में रहेंगे और संगठन में रहेंगे। अभी कुछ समय पहले हरियाणा के प्रचार प्रसार हुआ था, उसका इलेक्शन हो रहे थे, तो योगी जी ने भी कहा था, एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। अर्थात एक में ही नेकता है, बटने में निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपका हानि छुपी हुई है। इसलिए चाहे एक परिवार में हो आप, चाहे एक संस्था के अंदर मंत्री प्रधान आदि हों, चाहे समाज के सदस्य लोग हों, सभी के अंदर एकता का सूत्र हो, ऐसा भगवान वेद के द्वारा कह रहे हैं। मैं सबको एकता के सूत्र में बांधता हूँ, कोई घृणा द्वेष ना करे। आगे भी इसमें और एक चर्चा आती है, उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे, मौका मिला तो। इत्योम शम, धन्यवाद।